बुलबुल आंटी, मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, उनके लिए अच्छी सी दवा दे दो जिससे मम्मा तुरंत ही ठीक हो जाए। लो गुड़िया बेटी, ये 2 गोली है, हल्के गुनगुने पानी से खिला देना, फिर बुखार कम हो जाएगा। ठीक है बुलबुल आंटी जी, मैं अब घर जाती हूँ। अरे रे, पैसे तो दो, पिछली बार के भी 50 रुपये बाकी हैं। आंटी जी, पैसे तो नहीं है, मम्मा बोल रही थी एक साथ लौटा दूंगी। ठीक है, बाद में दे देना, अब तुम जाओ। गुड़िया बुखार की दवाई लेकर तेज उठती है और घर जाकर अपनी मम्मा को गर्म पानी से गोली खिलाती। तभी कुछ काम से उनका पड़ोसी मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे, तुम आज भी काम पर नहीं गई? तुम देख लेना, पिंकी मालकिन तुम्हें काम से हटा देगी। फिर मुझसे ना कहना, मुझे कोई काम दिला दो। तोते भैया, मैं क्या करूं, तबीयत ठीक नहीं होती, आज भी 2 गोली ली है। आराम पड़ते ही मैं काम पर चली जाऊंगी। आप बोल देना पिंकी जी से। मैं तो बोल दूंगा, मगर ये छुट्टी करने का समय नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अमीर पक्षी बहुत बहुत तैयारियां करते हैं। मिट्ठू तोता इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मेरा भाई कहाँ है? मैं किसको राखी बांधूंगी? ना तो मेरा कोई भाई है, ना बहन, मैं अकेली हूँ। मेरी बेटी, मैं तो हूँ आपके पास, और इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बहनें हैं जिनके भाई नहीं होते। फिर रानो थोड़ी देर आराम करती है। गुड़िया रसोई में जाकर गर्मा गर्म खिचड़ी बना कर लाती। माँ, लो खिचड़ी खा लो, मैंने आपके लिए बनाई है। हाँ हाँ बेटी, थोड़ी सी खिचड़ी खाऊंगी और फिर काम पर जाती हूँ, बुखार कम हो गया। गुड़िया समझदार थी और वो अपनी मम्मा का पूरा ख्याल रखती थी। मम्मा, आप इसी वजह से ठीक नहीं हो रही, जरा सा आराम होता है तो कामों में लग जाती हो। आप घर में ही आराम करें, मैं काम पर चली जाती हूँ। नहीं गुड़िया बेटी, तुम अभी बहुत छोटी हो और दूसरों के घर में काम कैसे किया जाता है आपको अभी मालूम नहीं है। मम्मा, मैंने सब आपसे सीखा है, मैं काम अच्छे से करूँगी, आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। ऐसे बातें कर गुड़िया काम पर जाती है। वो घर की डोरबेल बजाती दरवाजा पिंकी चिड़िया खोलती है। अरे, तुम तो रानो काम वाली की बेटी हो ना, और वो खुद क्यों नहीं आई? आंटी जी, मम्मा को बुखार है, इसलिए उनकी जगह पर काम करने मैं आई हूँ। मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। ठीक है, अब अंदर आ जा। पिंकी मालकिन गुड़िया को काम दिखाती है। गुड़िया पहले फर्श साफ करती और फिर गंदे बर्तन धोती है। दोपहर हो गई थी। मालकिन का एक बेटा था। मम्मा, रक्षाबंधन आ रहा है, मेरी बहन सोनी मुझे राखी बांधने आएगी ना, या फिर पहले की तरह बस राखी भेजेगी? नहीं बेटे, मैंने बात कर ली है सोनी से, अब की बार वो जरूर घर आएगी और तुझे राखी बांधेगी, तू उदास ना हो। सच मम्मा, फिर तो सोनी बहन के लिए अच्छा सा तोहफा लेकर आऊँगा। क्या आप बता सकती हैं सोनी बहन को क्या पसंद है? हाँ बेटे, उसे खाने में चॉकलेट पसंद है और उसे सैंडल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। मम्मा, मैं ये सब जरूर लाऊंगा। सोनी जब नए तोहफे देखेगी तो बहुत खुश होगी। रक्षाबंधन वाले दिन बहुत मजा आएगा। उनकी ये बातें गुड़िया सुन रही थी। उसका मन थोड़ा उदास होता है और फिर रात हो जाती है। गुड़िया को देर रात तक नींद नहीं आती। तब मम्मा चिड़िया कहती है, क्या हुआ गुड़िया बेटी, पिंकी आंटी ने कुछ बोला तुम्हें? तुम्हें बुरा लगा? नहीं मम्मा, पिंकी आंटी तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे खाना भी खिलाया और चाय भी पिलाई। फिर क्या बात है मेरी बच्ची, अब तक सोई क्यों नहीं? गुड़िया माँ के कहने पर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सो जाती। बहन, तुम कहाँ हो? मुझे राखी बांधो। भूल गई क्या आज रक्षाबंधन है? मुझे राखी बांधो। नहीं नहीं भैया, आज का दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। थाली सजा रही हूँ, ये देखो आपकी मनपसंद राखी और फेवरेट मिठाई घेवर है, जल्दी से खा लो। अच्छा, इतना कुछ है तो मैं भी अपनी बहन के लिए अच्छे अच्छे तोहफे लाया हूँ। तुम राखी बांधो, तभी दूंगा। गुड़िया अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है और तिलक लगाती और बाद में मिठाई खिलाती है। लो बहन, आपका गिफ्ट। भैया, ये फ्रॉक तो बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। गुड़िया बेटी उठ जाओ, बेटी सुबह हो गई है। गुड़िया नींद से जागती है,
उसका सपना टूट जाता है। क्या ये सपना था? मैं सो रही थी। हाँ हाँ मेरी बेटी, तुम सो रही थी। अब हाथ मुंह धो लो, मैंने चाय बना दी है। गुड़िया को बहुत दुख होता है। वो चाय पीती और काम के लिए जाने लगती है। मेरी बच्ची, तुम रहने दो, आज मैं काम पर जाती हूँ। तबीयत में थोड़ा सुधार है। नहीं मम्मा, आप 2-3 दिन आराम कर लो, काम की चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। इतना बोल के गुड़िया काम पर चली जाती है। वो घर के काम कर रही थी तो देखती है मालकिन का बेटा बड़े बड़े डब्बे लाया था। मेरी बहन जब ये डब्बे खोलेगी तो खुश हो जाएगी। बस वो जल्दी से घर आ जाए और मेरी कलाई पर राखी बांधे। कितना सोचता है एक भाई अपनी बहन के लिए, कितना सोचता है। काश मेरा भी एक भाई होता। भगवान जी, आपने मेरा भाई क्यों नहीं दिया। गुड़िया ऐसे अफसोस करती है। फिर रक्षाबंधन वाला दिन आ जाता है। गुड़िया बहुत उदास थी तो वही मम्मा चिड़िया को बुखार आ जाता है। गुड़िया बेटी, आज मुझे फिर से बुखार हो गया और अब तो मेरी सांसें फूल रही है। तुम डॉक्टर को घर बुला लाओ, मेरी सांसें फूल रही है। मम्मा मम्मा, बस 2 मिनट में आती हूँ, आप घबराना मत। गुड़िया घर से बहुत तेज उड़ती है और डॉक्टर को जल्दी से बुला लाती। डॉक्टर मम्मा चिड़िया का चेकअप करती है। रानो, आपको तो टाइफाइड हो गया है। मैं दवा लिख रही हूँ, स्टोर से मंगवा लेना। 1 हफ्ते की दवाई है, बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डॉक्टर दीदी जी, आपके पैसे मैं दे दूंगी, मालकिन से तनख्वाह मांगूंगी। कोई बात नहीं, मगर जल्दी देना, बहुत पैसे जमा हो गए हैं तुम्हारे। बुलबुल अपना बैग उठाकर चली जाती है। तभी पिंकी चिड़िया का फोन आता है। रानो, आज रक्षाबंधन है, तुम अब तक नहीं आई? जी मैम साहब, मैं आ रही हूँ। फोन कट जाता है। तब मम्मा चिड़िया कहती है, गुड़िया बेटी जाओ, आज मैम साहब से उधार पैसे ले आना और शाम को आते समय मेरी दवाई ले आना। गुड़िया घर से निकलती है और अपने काम पर पहुंच जाती। वो सारे काम करती है। मम्मा, सोनी बहन कब आएगी? अब तो 12 बज गए, वो कब आएगी? बेटा, मैंने अभी अभी बात की है, वो नहीं आ रही। मुझे पता था इस बार बहन नहीं आएगी, वो मुझसे प्यार नहीं करती। अब से मैं उसके लिए कुछ भी नहीं लाऊंगा और ना इस दिन का इंतजार करूंगा। मालकिन का बेटा बहुत उदास होता है। तब गुड़िया हल्की आवाज में कहती है, आंटी जी, क्या मैं मोनू भाई को राखी बांध सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी भाई नहीं है। हाँ गुड़िया, ये भी कोई पूछने की बात है। लो राखी की थाली और बांध दो मोनू के पंख पे। गुड़िया मोनू चिड़िया के पास जाती है और उसे तिलक लगाती और पंख पर सुंदर सी राखी बांधती है। लो बहन, ये तोहफे तुम्हारे लिए है, अब इन पर तुम्हारा हक है। गुड़िया खुशी खुशी वो सारे तोहफे लेती है और मालकिन से पैसे लेकर घर आती। मम्मा चिड़िया भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। वो भोली चिड़िया इतनी गरीब थी, उसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। वो छोटी से अब बड़ी हो गई थी और यहाँ वहाँ बैठकर अपना गुजारा किया करती। यहाँ कितनी अच्छी जगह है, मैं यहाँ छाया में लेट सकती हूँ। बाकी जगह पर तो आग बरस रही है, थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेती हूँ। वो टोनी चिड़िया हमेशा अपने साथ एक छोटी सी चटाई लेकर रहती। वो उसे वहीं बिछाकर ठंडी छाया में लेट जाती है और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती। तब उसको देख दो बुरे कौवे कहते हैं, भूरे, वो देख कितनी सुंदर चिड़िया है, मगर ये ऐसे जमीन पर क्यों सो रही है? कालू दोस्त, इसका कोई नहीं है। जब ये अंडे में थी तभी इसके माँ बाप मर गए थे और इसे किसी ने नहीं अपनाया। तब से लेकर आज तक ये जहाँ मन करता है वहीं सो जाती है। इसका कोई घर नहीं है। कुछ भी हो, मुझे तो ये खूबसूरत चिड़िया भा गई। मैं तो जा रहा हूँ इसके पास। इसका मतलब तू इस चिड़िया से शादी करने वाला है? चलो चलो, मैं कौवा होकर आन बिरादरी की चिड़िया से शादी नहीं करूँगा। मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल देंगे। मैं तो बस ऐसे ही थोड़े मजे लेने की सोच रहा हूँ। अब आता है तो आजा। इतना कहते ही कालू कौवा टोनी चिड़िया के नजदीक चला जाता है और उसके चेहरे को अपने पंख से छूने लगता है। वाह वाह, कितने मुलायम गाल है, मन करता है देखता ही रहूं। टोनी एकदम से उठती है। वो जोरदार चाटा कालू को मार देती है।
दूर रहो बदमाश पक्षी, मेरे पास भी मत आना वरना बहुत बुरा होगा। मेरे साथ चल, मैं तुझे बहुत प्यार करूँगा और घर में रखूँगा, तुझसे शादी भी करूँगा। नहीं नहीं, तुम बहुत बुरे हो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, और आज के बाद मेरे पास भी मत आना वरना ठीक नहीं होगा, बेशरम कहीं का। ऐसे कहकर टोनी वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ उसका दोस्त भूरा कौवा आता है। वो जोर जोर से हंसता है। मजा आ गया या और भी मजा लेना है? गाल तो देखो कैसे लाल हो गया। भूरे, मैं इस टोनी की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। अपने आप को रानी समझती है, मुझे चांटा मार कर गई, बुरा बदला लूंगा इससे। इस तरह से कालू कौवे को टोनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आता है। समय ऐसे ही गुजर रहा था और एक दिन फिर तेज बरसात होती है। आसमान में बिजली कड़कती है। हाय राम, कितनी जोर जोर से बिजली कड़क रही है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रात का समय है, ठंडी हवाओं में मैं कहीं बीमार हो गई तो मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो अपना इलाज करा सकूं। मुझे इस बारिश से बचना होगा। ये सब सोचकर टोनी आसपास वाले पक्षियों से मदद मांगती है। तोते भैया, आज की बारिश बहुत तेज है, प्लीज मुझे अपने घर में रख लो, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं, मैं आपको नहीं जानता, आप जाओ यहाँ से। मेरी पत्नी मुझसे वैसे ही अकड़ती है, तुम्हें देखेगी तो भड़क जाएगी। अब जाओ यहाँ से। टोनी वहाँ से दूसरे घर जाती है। बुलबुल भी मना कर देती है। अब तो टोनी को हल्का हल्का बुखार आने लगा था। मुझे तो बुखार हो गया, अगर जल्दी ही बारिश से ना बची तो तेज बुखार आ जाएगा, मुझे उड़ना होगा। फिर वो चिड़िया थोड़ा दूर जाती है। उसको लकड़ी का मजबूत घर दिखाई देता है। वो उसका दरवाजा बजाने ही वाली थी, तभी कालू कौवा वहाँ आ जाता है। कौवे, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तुम तो वही बुरे कौवे हो, दूर हटो मुझसे। टोनी, मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ, मगर मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। ये एक खतरनाक चील का घर है, अब जल्दी से मेरे साथ चलो। मेरा घर बस यहाँ से थोड़ी दूर है। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं खुद दरवाजा बजाता हूँ, तुम वहाँ छुप कर देखो। टोनी कालू की बात मानकर थोड़ा दूर बैठ जाती है। तब वह खूब दरवाजा खुलवाता है और तब वहाँ से भाग जाता। चील बाहर आकर देखती है, अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर इतने जोर जोर से किसने दरवाजा पीटा? कहीं कोई पक्षी तो नहीं आया? मैंने आने में देर कर दी, वरना बारिश में गर्मा गर्म पका कर खाती। देर हो गई मुझसे। देख लिया टोनी, कितनी खतरनाक चील है, अब तक तुम्हें खा गई होती। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। अब ऐसे बेकार मौसम में कहाँ जाओगी? मेरे घर चलो, रात का समय है, यूँ भटकना ठीक नहीं होगा। टोनी कौवे के साथ उसके घर चली जाती है। कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब बचकर कहाँ भागेगी, खुद ही मेरे साथ घर जा रही है, अब इसे बढ़िया सबक दूंगा। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो घर पहुंच जाती है। कौवा घर में घुसते ही अंदर से कुंडी लगा लेता है और जल्दी से लाठी उठाता है। कालू कौवे, ये लाठी किस लिए लाए हो? टोनी चिड़िया, इस लाठी से तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तुझे मार दूंगा। उस दिन मेरे दोस्त के सामने तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब बचकर दिखा, तेरे टुकड़े कर दूंगा और उसी चील को खिला दूंगा। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मेरी जान मत लो। कालू कौवे, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। दुष्ट कालू कौवा टोनी चिड़िया की एक नहीं सुनता और लाठी लिए टोनी चिड़िया के नजदीक आता है। टोनी तो बहुत डर जाती है, वो मदद की गुहार लगाती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस कौवे से बचाओ, ये मुझे मार देगा। यहाँ से तो किसी पक्षी की आवाज़ आ रही है और लगता है वो मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। अच्छी परी कालू के घर के बाहर आ जाती है। वो खिड़की से देखती है और अपने जादू की मदद से टोनी को घर से बाहर बुला लेती। कालू तो देखता रह जाता है। अरे ये टोनी कहाँ गायब हो गई? अभी तो मेरे सामने खड़ी थी, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ये मैं कहाँ आ गई? अभी तो दुष्ट कालू कौवे के घर में थी और वो मुझे मारने वाला था। चिड़िया, मैं सितारा परी हूँ, मैंने अपने जादू से तुम्हें बचाया है, और वो दुष्ट कौवा तुम्हें क्यों मार रहा था? टोनी चिड़िया फूट फूट कर रोती है और परी को पूरी कहानी बताती।
परी एक हीरे का सुंदर सा घर बनाती है और टोनी चिड़िया को दे देती। अच्छी परी, ये तो हीरे का घर है। हाँ, हम सब तो हीरे के घर में रहते हैं, तो आपके लिए भी हीरे का ही घर बना दिया। अब तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। हीरे के घर में तुम सुरक्षित रहोगी। टोनी सितारा परी का धन्यवाद करती है और वो हीरे के घर में हंसी खुशी रहने लगती। और फिर एक दिन वही दुष्ट कौवा टोनी को हीरे के घर में देख लेता है और अपने साथ 2 गुंडों को लेकर रात में घर के बाहर आता है। सुनो सुनो, ये हीरे का घर बहुत करोड़ों रुपए का है। अगर हमने ये सारे हीरे बेच दिए तो हम दुनिया के सबसे अमीर कौवे बन जाएंगे। इसलिए पहले उस टोनी को खत्म करना होगा, फिर बाद में हीरो का घर हमारा होगा। ऐसे वो तीनों बदमाश कौवे चुपचाप घर के भीतर घुस जाते हैं। टोनी चिड़िया सोई पड़ी थी। कौवा जैसे ही टोनी को मारने की कोशिश करता है तो एक चमकता हुआ हीरा कालू को मार मार कर बुरी तरह से घायल कर देता है। बाकी 2 कौवे तो डरकर भाग जाते हैं। मर गया, छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। कालू कौवे का शरीर तो जख्मी हो जाता है और हीरा वापस से अपनी जगह पर चला जाता। कालू कौवे, तुम सुधर जाओ वरना मारे जाओगे। चिड़िया, मैं सुधर गया हूँ। आज के बाद तुम्हें क्या किसी को भी तंग नहीं करूँगा। प्लीज अपने हीरो को समझा कर रखना, आगे से तुम्हें देखूंगा भी नहीं। फिर टोनी कालू कौवे की दवा पट्टी करती है और वो ठीक होने के बाद वहाँ से चला जाता है। टोनी चिड़िया तो बहुत खुश होती है। आपका धन्यवाद। गौरी कौवे ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि उसका पति कालू कौवा गर्मी में भोजन ढूंढकर नहीं लाता था। भूख से परेशान गौरी कौवी एक नीम के पेड़ पर बैठी सोच रही थी। कालू तो हर दिन की तरह आज भी हाथ हिलाता ही आएगा। नहीं, मुझे कुछ खाना होगा। छोटी चिड़िया से ही कुछ मांग कर खा लेती हूँ। ऐसे सोच के गौरी कौवी उड़ती हुई रानो चिड़िया के घर का दरवाजा बजाती है। बेटा कुकू, रानो चिड़िया अंदर है? नहीं आंटी, मम्मा तो भोजन की खोज को गई है। मम्मा घर पे नहीं है। अच्छा कुकू बेटे, घर में कुछ खाने को पड़ा है? फल, दाना, चावल कुछ भी हो? नहीं गौरी आंटी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ मटके में पानी है। पानी पियोगी आप? रहने दे, पानी तो मेरे घर में ही पड़ा है। गौरी कौवी वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी पसीने से तरबतर रानो चिड़िया आ जाती है। उसकी चोंच में एक पका जामुन था। चिड़िया बहन, आप आ गई। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो जल्दी से। गौरी कौवी, मेरे जामुन पे नजर मत डालो। सुबह के 4 बजे की गई हूँ, तब जाकर एक जामुन मिला है। मेरा बेटा खाएगा, वो भी तो भूखा है। चिड़िया दे दो ना, मैंने कुछ नहीं खाया। कालू कुछ लाता ही नहीं है। हाँ तो तुम कोई लंगड़ी थोड़े ना हो जो अपना पेट भर नहीं सकती। कालू के साथ चली जाया करो। मेरे पास फालतू का भोजन नहीं है, वरना मैं तुम्हें जरूर दे देती। अब चलें कुकू बेटे, घर में चले। रानो और कुकू अपने घर में चले जाते हैं और दरवाजा लगा लेते। गौरी कौवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। इतनी सी कमजोर चिड़िया, एक जामुन क्या मिल गया, खुद को महारानी समझने लगी। मैं भी बता दूंगी, गौरी नाम है मेरा। फिर गौरी कौवी खाने की खोज में यहाँ वहाँ भटकने लगती है। तभी एक अमीर तोता सेठ गौरी कौवी से कहता है, कौवी, मैं एक व्यापारी तोता सेठ हूँ, मुझे हिमाचल के जंगल जाना है। हाँ तो जाओ, मैं क्या तुम्हें ऑटो चलाने वाली लगती हूँ जो छोड़कर आऊँ? अरे रे, मेरी पूरी बात तो सुनो। दोपहर का समय है और मुझे आराम करना है। मैं बदले में तुम्हें उबला हुआ अनाज दूंगा। गौरी कौवी तो तोता सेठ की ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और तोते को अपने घर के अंदर ले जाती। वहाँ कालू कौवा आ चुका था। कालू, हटो यहाँ से, यहाँ तोता सेठ जी आराम करेंगे। मैं क्यों हटूं? मेरा प्यारा घोंसला है, मैं किसी को भी यहाँ बैठने तक नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से। कालू, आज भोजन लाए हो मेरे लिए? नहीं, बड़ी मुश्किल से एक आम मिला था, वो भी सड़ा हुआ निकला। फिर गौरी कौवी भोजन लेने की सारी बात कालू कौवे को समझा देती है। कालू तो पल भर में ही घोंसले से नीचे उतर जाता। तोते सेठ जी आप सोएं, मैं तो जमीन पे लेट जाऊंगा। तोते सेठ जी, अब मुझे मेरा भोजन दे दो, बड़ी तेज भूख लगी है। तोता सेठ अपनी पोटली से थोड़े से उबले हुए अनाज के दाने कौवों को दे देता है। गौरी तो जल्दी जल्दी खाती है।
वाह वाह, आज पूरा पेट भर गया। बड़े दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन खाया है। कव्वो, अब तुम चले जाओ, मुझे सोने में नींद नहीं आती और मुझे सोना जरूर है क्योंकि मुझे रात में उड़ना है। दिन में तो बहुत गर्मी होती है। तोते सेठ जी, आप सो जाएं, हम चूं तक नहीं करेंगे। चलो गौरी, कहीं बाहर चलते हैं। कालू और गौरी घर का दरवाजा बंद कर बाहर निकल जाते हैं। वो एक घने पेड़ की छाया में बैठकर बातें करते हैं। कालू, उस छोटी चिड़िया ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी। मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। मुझे लंगड़ी कहा। अच्छा, उस बिद्दी चिड़िया की ये हिम्मत। बोलो, मैं क्या करूँ उसका? दाना वाना तो है नहीं जो हम चुरा लेते। तुम उसके घर को ही तबाह कर दो, फिर देखना वो अपने बेटे के साथ गर्मी में कैसे भटकेगी। कालू कौवा चिड़िया के घर के ऊपर बैठ जाता है और यहाँ वहाँ देखकर माचिस की तिल्ली छप्पड़ में लगा देता। गर्मी से एक ही पल में आग पूरी झोंपड़ी में फैल जाती है। मम्मा, अचानक से गर्मी बहुत ज्यादा लगने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे घर के ऊपर आग लग गई हो। कुकू बेटे, आग ही तो लगी है, जल्दी से निकलो, हमारे घर में आग लगी है, जल्दी से बाहर निकलो। वो दोनों भागकर माँ बेटा घर से निकल जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर आग में जल जाता। कौवे भी वहाँ आ गए थे। रानो, घर को आग कैसे लगी? आपका तो पूरा घर जल गया। कालू भैया, पता नहीं ये आग कैसे लगी। चिड़िया, अब बिना घर के तुम कैसे रहोगी? चारों तरफ गर्मी की भयंकर लू है। गौरी, अब मुझे दूसरा घर बनाना होगा, और कहाँ जाऊंगी? घर कोई बातों से बनता है? पहले सामान जमा करना पड़ता है और फिर थोड़ा थोड़ा बनता है। कम से कम 20-25 दिन तो लगेंगे ही। कालू भैया, आपने सही कहा, 20-25 दिन तो लगेंगे ही। क्या तब तक मैं आपके घर में रह सकती हूँ? नहीं, बुरा मानो या भला, गर्मी में हम ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहते। अब चलो कालू, मुझे गर्मी लग रही है। ऐसे गौरी कालू वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। रानो अपने बेटे के साथ एक पेड़ के नीचे छाया में बैठी थी। घर पहुंचकर कालू गौरी की नीयत खराब हो जाती है। कालू, शाम को ये तोता सेठ चला जाएगा। मैं सोच रही हूँ इसके भोजन की पोटली चुरा लेते हैं। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। फिर कई दिनों तक उबला हुआ अनाज खाएंगे, गर्मी में चिंता नहीं होगी। कालू कौवा धीरे धीरे से तोते सेठ की भोजन की पोटली उठा लेता है और घर में छुपा देता। शाम को तोता सेठ नींद से जागता है। अरे, मेरे भोजन की पोटली कहाँ है कव्वो? हमें क्या पता, हम तो यहाँ से चले गए थे और अभी अभी लौटे हैं। जरूर तुम दोनों ने ही मेरा भोजन चुरा लिया है। मेरी पोटली लौटा दो, मुझे बहुत दूर जाना है। तोते, एक बार का समझ नहीं आता, अब निकलो हमारे घर से, हमें सोना है। चोर कव्वो, मैं देख लूंगा। बदमाशों, तुम दोनों ने ही मेरा भोजन चुराया है। मैं बिना पोटली के नहीं जाऊंगा, अपनी पोटली लेकर ही रहूंगा। कालू, हमारे घर में ही ये तोता हमें सुना रहा है, इसको मार मार के भगाओ यहाँ से। अब क्या हम इस तोते की भी चेंचे सुनेंगे? जल्दी से मारो इसे। कालू कौवा तोते सेठ को खूब पीटता है और उसे घर से बाहर निकाल देता। वो रोता रोता चिड़िया के पास रुक जाता है और सारी कहानी बताता है। चिड़िया, अब मैं बिना भोजन पानी के कैसे जाऊं? मैं तो बुरा फंस गया। अपने पत्नी बच्चों को क्या दूंगा? तोते सेठ जी, आप कुछ दिन मेरे साथ रह ले। घर तो नहीं है, मगर मैं आपके साथ भोजन जमा करवा दूंगी, फिर आप आराम से चले जाना। फिर वो तोता सेठ रानो चिड़िया के साथ वहीं रुक जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो अब जो भी भोजन लाती वो तीनों मिल बांट कर खा लेते। पीछे के लिए कुछ भी नहीं बचता। चिड़िया बहन, आप बहुत अच्छी हो, मगर आपका घर जल गया है और इतनी गर्मी में नया घर बनाना बहुत कठिन है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपका घर जल्दी बन जाएगा और मेरा दाना भी जमा हो जाएगा। ठीक है तोते भैया, आप अपनी तरकीब लगाएं, मैं सहायता करूंगी। फिर वो तोता सेठ उसी पेड़ के नीचे एक हरी घास का स्विमिंग पूल बनाता है और उसमें पानी भरता है। अब तो जो कोई भी पक्षी उस हरी घास के स्विमिंग पूल को देखता तो वहीं रुक जाता है। तोते चिड़िया, मुझे स्विमिंग पूल में नहाना है। हाँ तो नहा लो, एक पक्षी के 5 ताने लगेंगे और स्विमिंग पूल के भरपूर मजे लो। तेज गर्मी के भयंकर मौसम में देखते ही देखते स्विमिंग पूल पक्षियों से भर जाता है। वहाँ काफी भीड़ हो जाती है और कुछ ही दिनों में उनके पास अनाज का काफी सारा दाना जमा हो जाता है। वो उससे एक बना बनाया हुआ बांस का मजबूत घर खरीद लेते हैं। चिड़िया, मैं अब जा रहा हूँ,
आपका घर बहुत अच्छा है और कब्बों से बचकर रहना, ये बड़े दुष्ट हैं। तोते सेठ जी, आप ये बोरी भोजन की अपने साथ ले जाएं और अपने बच्चों को दे देना। तोता सेठ बोरी लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर कौवे तो बहुत चिढ़ रहे थे, क्योंकि उनके तो भूखे मरने के दिन आ जाते हैं। मगर चिड़िया मजे मजे से रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में स्विमिंग पूल का काम बहुत अच्छा चलता है। उसके पास अब दाने की कोई कमी नहीं थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।